नमस्कार। मैं आप लोगों को आज अजमेर के संग्रहालय में लेके आया हूँ, जो कि अकबर के किले के नाम से प्रसिद्ध है। इस अकबर के किले का निर्माण सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया था, ख्वाजा साहब की स्मृति में या ख्वाजा साहब को समर्पण करने के लिए। यहाँ पर जो संग्रहालय है, यहाँ पर संग्रहित जो मृदभांड है, ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये काले चित्रित हड़प्पा कालीन मृदभांड है, जो कि आप लोगों ने काफ़ी पुस्तकों के अंदर पढ़े होंगे कि काले चित्रित मृदभांड पाए गए, लाल काले रंग के मृदभांड जो कि हड़प्पा कालीन थे। इस प्रकार के ये आप लोगों ने काफ़ी पुस्तकों के अंदर, राजस्थान जीके के अंदर जब आप लोग पढ़ते हो तो इस प्रकार के मृदभांड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है काले चित्रित मृदभांड, जो कि 5000 वर्ष पुराने हैं। क्लियर होगी बात। इसके साथ साथ यहाँ पर जो कलश, फूलदान जो हमारे को प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति से हमारे को जो फूलदान कलश प्राप्त हुए, ये हमारे को जग प्राप्त हुआ, पानी रूपा जग, जो कि यूरोपीय संस्कृति को प्रदर्शित करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बिना हत्थे का जग जो प्राप्त हुआ है वह इस प्रकार का ये जग था, जिसे अपन फूलदान की परिभाषा के रूप में जानते हैं। इस प्रकार के मृदभांड हमारे को कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए। ये लघु मृदभांड आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो छोटे छोटे मृदभांड हैं, जो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि किसी खुशबू के लिए या फिर किसी मदिरा पान या सोमरस पीने के लिए प्रयोग में लिए जाते होंगे। ये आप लोगों को मैं सारे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ईयर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ईयर नहीं है, नंबर है, ये बाकायदा इनके नंबर लगे हुए हैं प्रत्येक के, और 5000 वर्ष पुराने हैं। ये इस प्रकार की धूपदानी प्राप्त हुई है। आप लोगों को मैंने कई बार, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पुस्तकों के अंदर कि धूपदानी प्राप्त हुई। ये धूपदानी है, इसके अंदर कुछ खुशबू का, धूप का कर दिया जाता था और ऊपर से लोभान या कोई खुशबू की सामग्री यहाँ पर रखी जाती थी। ये छोटे छोटे मटके मिले हैं, यहाँ पर ये छिद्रित चीज़ें मिली हैं। ये देखो, ये छिद्रित है, जो कि अगरबत्ती के लिए या किसी अन्य चीज़ के लिए प्रयोग में ली जाती होगी। आधुनिक समय भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार के हमारे को हमारे घर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये मैल छुड़ाने का, आज भी हमारे बाथरूमों के अंदर इस प्रकार की मैल छुड़ाने की सामग्री आप लोगों को मिल जाएगी। ये मैल छुड़ाने का आज भी हमारे गुसल खाने के अंदर ये मिलता है। ये उस ज़माने का आविष्कार है, ये सारा का सारा। और ये छोटे छोटे मटके हमारे को प्राप्त हुए हैं। ये मटके डेफिनेटली कोई पानी रखने के लिए तो प्रयोग में नहीं लिए जाते होंगे, क्योंकि इतने छोटे मटके पानी के लिए प्रयोग में तो नहीं आ सकते। कुछ अन्य चीज़ें जैसे कि सोमरस रखने के प्रयोग में या कोई और खाद्य सामग्री रखने के प्रयोग में या बच्चों के खिलौने के रूप में ये प्रयोग में लिए जाते होंगे। ये ब्लेड्स प्राप्त हुई हैं। उस ज़माने के अंदर जो व्यक्ति ब्लेड का, कहते हैं ना, हम लोग सुनते होंगे कि भाई उस ज़माने में दाढ़ी वाड़ी कैसे बनाते थे लोग, दाढ़ी या बाल काटने का प्रयोग कैसे लिया जाता था। तो ये 5000 वर्ष पुराने जो हमारे पूर्वज थे, वह इस प्रकार की पत्थर से बनी ब्लेडों का प्रयोग किया करते थे, जो कि शिकार के काम भी आती थी और शायद में भी पॉसिबल कि ये दाढ़ी बनाने के काम में भी लेते होंगे। ये शीष्ट पत्थर के टुकड़े भी हमारे को प्राप्त हुए हैं। साथ ही ये ताम्र कुल्हाड़ी, ये तांबे की कुल्हाड़ी आप लोगों ने सुनी होगी, किताबों के अंदर काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा कि तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ये इस प्रकार की तांबे की कुल्हाड़ी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ताम्र कुल्हाड़ी, ये आप देखने का प्रयास करें। ये तांबे की कुल्हाड़ी है बाकायदा। और ये विभिन्न ताम्र उपकरण, ये देखो छोटे छोटे, ये मछली पकड़ने का कांटा, ये मछली पकड़ने का देखो ये कांटा प्राप्त हुआ है। ये मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया। ये तांबे की पिल, आलपिन प्राप्त हुई है, छोटी छोटी आलपिनें हैं। ये एक खुरनुमा, या फिर अपन कह सकते हैं कि इसको ये हलनुमा आकृति बनी हुई है। साथ ही अब ये देखो आप, मानव की आकृतियाँ, ये मानव की आकृति, जैसा कि आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि इसको कुमार देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, कुमार देवी की इसको उपमा दी गई है। ये मानव की आकृति प्राप्त हुई है। ये देखो बाकायदा मानव जैसी महिला की आकृति प्राप्त हुई है। साथ ही एक इस प्रकार का बुद्ध भी मिला है, जो कि ऐसा लगता है जैसे कोई गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाई गई हो। और ये छोटे छोटे बच्चों के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। ये मनके, जैसे मिट्टी के मनके या मिट्टी के खिलौने जो प्राप्त हुए हैं, ये इस प्रकार से मानव आकृतियाँ हैं जो मिट्टी के खिलौने हैं। और ये ये भी मानव की आकृति हमारे को प्राप्त हुई। ये लकड़ी की, मिट्टी की बैलगाड़ी,
ये खिलौना गाड़ी जिसे कहते हैं, ये भी हमारे को खुदाई के समय प्राप्त हुई, जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। देखो आप उस समय की कारीगरी को देखने का प्रयास करें। मिट्टी का या पत्थर का पहिया या मिट्टी का पहिया, जो कि पहला आविष्कार, मनुष्य का पहला आविष्कार बताया जाता है, ये पहला आविष्कार है। ये देखो आप, ये एक और खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है इस प्रकार से, बाकायदा पहिए बने हुए हैं, जो कि पहला मनुष्य का पहला आविष्कार है, जो कि प्राक ऐतिहासिक काल का आविष्कार है। ये घोड़ा प्राप्त हुआ है, देखो घोड़ा भी बाकायदा खुदाई से हमारे को प्राप्त हुआ है। ये काफ़ी बार आप लोगों ने पुस्तकों के अंदर पढ़ा है कि घोड़ा प्राप्त हुआ। ये डायनासोर या गेंडे की आकृति का भी हमारे को प्राप्त हुआ, या हाथी जैसी आकृति है। ये हमारे को मनके मिले हैं। मनके आप लोगों ने पढ़े होंगे, पक्की मिट्टी की चूड़ियाँ। ये देखो, ये पक्की मिट्टी की चूड़ियाँ हैं। उस समय इस प्रकार की चूड़ियाँ पहना करते थे। और ये रे मनके, मनके आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़े होंगे कि मिट्टी के मनके हमारे को प्राचीन सभ्यताओं से प्राप्त हुए हैं। ये मिट्टी के मनके हैं, जिन्हें आप देखने का प्रयास करें। ये इंद्रगोप मनके, इस प्रकार के इंद्रगोप मनके हैं ये। और ये मिट्टी की पक्की चूड़ियाँ भी हमारे को यहीं से प्राप्त हुई हैं। और ये छोटे छोटे खेलने की गोटियाँ आप लोगों ने गांव में देखे होंगे। और ये गोलक भी प्राप्त हुए हैं। ये देखो आप, ये भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, सीप से निर्मित वस्तुएं। ये सीप से निर्मित वस्तुएं, देखो ये सीप की चूड़ियाँ हैं। ये चूड़ी आप लोगों को दिख रही होगी, ये सीप से निर्मित कांटा है। ये इस प्रकार की, ये देखो कुंडल जैसी आकृति दिख रही है कि महिलाएं शायद कुंडल कानों में पहना करती होंगी। ये सीप से निर्मित है बाकायदा। ये सीप से निर्मित वस्तुएं और प्राप्त हुई, यहाँ तक कि पूरी की पूरी सीप भी प्राप्त हुई है। ये देखो, ये सीप से निर्मित है। और ये हड़प्पा कालीन मोहरें, जो हड़प्पा से प्रतिकृति प्राप्त हुई हैं, मोहरें इस प्रकार की प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें दिख रही होंगी आप लोगों को। ये पशु पक्षियों की आकृतियाँ, ये पशु पक्षियों की आकृतियाँ बनी हुई हैं, खंडित हो रखी हैं, लेकिन इनको देखें तो ये पूर्ण रूप से समझ में आ जाती हैं। देखो सिर गायब है इसका, लेकिन पशु पक्षी की आकृति, ये पक्षी नजर आ रहा है कोई। ये आप लोगों को प्राचीन संस्कृति की, देखो आप लोगों को लेके आया हूँ। ये शिव पार्वती 10वीं शताब्दी की है, ये शिव और पार्वती की प्रतिमा। देखो आप कैसे कलाकारी देखने का प्रयास करो कि ना कोई मशीनरी थी, सिर्फ और सिर्फ हाथों से निर्मित। आज की तारीख में जो कलाकारी है वो मशीनों से निर्मित की जाती है, जिसको देखकर हम अचंभित हो जाते हैं। लेकिन आप उस ज़माने की कलाकारी को देखने का प्रयास करें कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ चैनी थी और हथौड़ा था, और उसी से ये कलाकारी बनाई गई। आगे भी देखने का प्रयास करते हैं अपन। ये देखो आप, लिंगोद्भव, ये लिंगोद्भव की मूर्ति है। और आप देखो कितना ज़बरदस्त बनाई हुई है। ये लिंग बना हुआ है इतना बड़ा, खंडित हो रखा है, यहाँ से ये खंडित हो रखा है, इस जगह से आपको खंडित दिख रहा है। और चारों तरफ ये देखो देवताओं के चित्र हैं, जो कि पानी से, फूलों से बरसात कर रहे हैं। ये शंख बजाते हुए भगवान की प्रतिमा, देवता की प्रतिमा है। हाथ में ये कलश लिए हुए हैं, साथ में ये देखो आप लोग, ये भगवान कृष्ण की प्रतिमा, ये 20वीं शताब्दी की। कौन कहता है कि भगवान नहीं हुए? तो ये देखो आप लोग, 20वीं शताब्दी की भगवान कृष्ण की प्रतिमा है। इस प्रकार के भगवान कृष्ण की 20वीं शताब्दी में बनाई हुई प्रतिमा है। ये आप देखने का प्रयास करें, आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। ये भगवान शिव की प्रतिमा देखो आप लोग, 16 से 14वीं शताब्दी की भगवान शिव की प्रतिमा। देखो महादेव की प्रतिमा है, हर हर महादेव। महादेव की प्रतिमा 14वीं 16वीं शताब्दी की बनाई हुई। ये कुबेर जी की प्रतिमा है, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, 12वीं शताब्दी की कुबेर जी की प्रतिमा। ये कुबेर जी की प्रतिमा है, किसी ज़माने में इनकी पूजा हुआ करती होगी। कुबेर जी की प्रतिमा। ये चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा 18वीं 19वीं शताब्दी की चतुर्भुज भगवान विष्णु की प्रतिमा है। बाकायदा नमन कर रहा हूँ इनको।
उस ज़माने में इनकी पूजाएं की जाती होंगी। अब ये देखने का प्रयास करें। देखो आप, ये भगवान विष्णु की 10वीं शताब्दी की प्रतिमा है। ये भगवान विष्णु की 10वीं शताब्दी की प्रतिमा है। यह भगवान विष्णु अपने विराट रूप के अंदर हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु का घोटा दिख रहा होगा आप लोगों को। ये सुदर्शन है, बाकायदा इनके सेवक चारों तरफ खड़े हुए हैं। ये भगवान सूर्य की प्रतिमा, ये भगवान सूर्य की प्रतिमा है। सूर्य भगवान की प्रतिमा आप लोगों को दिख रही होगी। और ये 14वीं 16वीं शताब्दी की, आप देखो 14वीं से 16वीं शताब्दी की भगवान सूर्य की प्रतिमा आप लोगों को नज़र आ रही है। ये बाकायदा आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये भगवान सूर्य की प्रतिमा है। ये देखो आप, अब यहाँ शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा 19वीं शताब्दी की। ये देखो, यहाँ माता लक्ष्मी इनके पैर दबा रही हैं और भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। ये देखो, ये भगवान गणेश जी की प्रतिमा। सब देव पूजे बट गणेश नहीं पूजे तो कुछ भी नहीं पूजा। 18वीं शताब्दी की गणेश जी की प्रतिमा देखो, खंडित है यहाँ से। ये सब खुदाई के दौरान प्राप्त हुई प्रतिमा है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखिए लक्ष्मी नारायण, ये लक्ष्मी नारायण की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा। ये देखो आप लोग, ये लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं और भगवान विष्णु हैं। लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा आप लोगों को नज़र आ रही होगी सामने। ये भगवान विष्णु का विराट रूप 16वीं शताब्दी की प्रतिमा, भगवान विष्णु का विराट रूप है और 16वीं शताब्दी की यह प्रतिमा है बाकायदा। तो आप देखने का प्रयास करें कि भगवान विष्णु इस प्रकार के दिखा करते हैं। और कहते हैं कि भगवान को नहीं देखा तो किसी ने तो देखा होगा, तभी तो ऐसी प्रतिमाएं बनी। अगर देखा नहीं होता तो ऐसी प्रतिमा होती क्यों? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भगवान नाम का फंडा दिमाग के अंदर डाला किसने? भगवान नाम का जो दिमाग में, मनुष्य के दिमाग में भगवान शब्द आया तो कुछ तो होगा, तभी तो भगवान शब्द आया, नहीं तो आता क्यों? आप और मेरे नाम पे तो भगवान नहीं आया, इन्हीं के नाम पे भगवान क्यों आया? क्योंकि ये होंगे तभी तो आया है। ये देखो, ये ब्रह्मा जी की प्रतिमा है 11वीं शताब्दी की। ये देखने का प्रयास करें, ये विशाल प्रतिमा ब्रह्मा जी की है। देखो, ये त्रिदेव की मूर्ति 8वीं शताब्दी की, ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव की मूर्ति है। ये एक ज़माने में पूजी जाती थी। आप देखिए क्या ज़बरदस्त मामला है कि उस ज़माने में भी त्रिदेव एक साथ पूजे जाया करते थे 8वीं शताब्दी में। ये देखने का प्रयास करें आप, 8वीं शताब्दी में है। बीच में भगवान विष्णु हैं जो हाथ में इनके आप लोगों को दिख रहा होगा बाकायदा सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है। एक तरफ ब्रह्मा जी हैं और एक तरफ भगवान भोलेनाथ हैं, शिव जी हैं। शिव जी की पहचान इनकी जटाओं से हो रही है कि हाँ ये भोलेनाथ ही होंगे। ये देखो आप, ये देखो आप लोग, लक्ष्मी जी की प्रतिमा। जग पूजा पर लक्ष्मी नहीं पूजी तो कुछ नहीं पूजा। लक्ष्मी बिना सब शून्य है, लक्ष्मी है तो सब कुछ है और लक्ष्मी नहीं तो कुछ भी नहीं। ये माता लक्ष्मी देवी की प्रतिमा है, इनको नमन है, इन्हीं से ही संसार चल रहा है। ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ये है तो तभी जग है। और ये लक्ष्मीपति की प्रतिमा है जिन्हें भगवान विष्णु कहा जाता है, 11वीं शताब्दी की। क्या गजब की प्रतिमा बनाई हुई है उस जमाने में। ये भगवान गणेश जी की दोबारा प्रतिमा आई है। देखो 11वीं शताब्दी की प्रतिमा है। अब देखो कि उस ज़माने के कारीगरों की कारीगरी आप देख के असंभित हो जाओगे कि क्या कारीगर रहे थे। ये वराह की प्रतिमा है, 11वीं शताब्दी की। वराह देव हुआ करते थे, तो वराह अवतार जो भगवान विष्णु का वराह अवतार था, उस वराह अवतार की ये प्रतिमा आप लोगों को दिख रही है। साथ में ये लकुलिश की प्रतिमा है। ये देखने का प्रयास करें, लकुलिश की प्रतिमा 8वीं शताब्दी की प्रतिमा। वराह अवतार, बाकायदा वराह अवतार को देखने का प्रयास करें।
ये वराह अवतार, यहाँ भगवान विष्णु खड़े हुए हैं साथ में। ये 12वीं शताब्दी के भगवान काल भैरव की मूर्ति है। ये देखो, ये भगवान भैरव अपने वाहन कुत्ते के ऊपर बैठे हुए हैं, त्रिशूल है और हाथ में एक कुंड रखा हुआ है जो मदिरा के लिए रखा हुआ है। ये भगवान भैरवनाथ की प्रतिमा है, ये देखने का प्रयास करें। ये शिव जी की 10वीं शताब्दी की प्रतिमा है। ये भगवान शिव भोलेनाथ की प्रतिमा आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। ये लकुलिश की प्रतिमा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 10वीं शताब्दी की लकुलिश। तीर्थंकर हुए, उन तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर लकुलिश भी हुए, तो लकुलिश की ये प्रतिमा आप लोगों को दिख रही है। नक्षत्र का नक्षत्र है बेटा, उस जमाने की है, नक्षत्र हैं ये सारे के सारे। ये देखने का प्रयास करो, ये नक्षत्र हैं, नक्षत्रों का सारा पूरा का पूरा बनाया हुआ है। और यहाँ पर लिपि भी लिखी हुई है, लेकिन ये लिपियाँ पढ़ी नहीं जा सकी, थोड़ा बहुत पढ़ने में आ रहा है। जैसे ये संथा लिखा हुआ है, ये मथारू लिखा हुआ है, ये प्रातः लिखा हुआ है, प्रातः नक्षत्र, ये सुप्रभात नक्षत्र लिखा हुआ है। इस प्रकार के ये नक्षत्र जो हैं इनकी प्रतिमाएं हैं। ये रूढ़ारूढ़ सूर्य अर्थात सूर्य देव अपने रथ के ऊपर विराजमान हैं और गरुड़ जी जो हैं इनके रथ को हाँक रहे हैं। कहा जाता है कि गरुड़ भगवान जो हैं वह सूर्य भगवान के रथाकार हैं अर्थात सारथी हैं, और ये सूर्य भगवान का रथ है और इस प्रकार से ये रथ पर बैठे हुए हैं। ये साधु की प्रतिमा है, कोई सन्यासी है 15वीं शताब्दी का, जो कि तप करते हुए तपस्या कर रहे हैं। और साधु जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा लग रही है। ये मैं आप लोगों को लेके आया हूँ, ये राजा महाराजाओं के वस्त्र, उस समय जो रजवाड़े में महिलाएं पहना करती थी, जिसमें ओढ़नी है, कांचली है और घाघरा है। ये 20वीं शताब्दी की है, जो आज भी वर्तमान में इस प्रकार से पहना करते हैं महिलाएं। महिलाओं की ओढ़नी है, बाकायदा ये फूल बने हुए हैं, इस प्रकार की ओढ़नी है, और ये घाघरा बना हुआ है और ये कांचली बनी हुई है। ये शाही कोट है, 20वीं शताब्दी का ये कोट है, शाही कोट। ये उस ज़माने के 20वीं शताब्दी में के राजा महाराजाओं के पहना जाने वाला कोट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो, यहाँ से ये झरोके हैं, ये झरोके बने हुए हैं, अकबर का किला है। हो सकता है कि यहाँ पर अकबर की रानियाँ बैठा करती होंगी और बैठकर यहाँ पर हवा का अच्छा प्रबंध किया गया था। ये बड़ी बड़ी लकड़ियों की, पत्थर की जालियाँ बनी हुई हैं, इन जालियों में हवा का अच्छा होगा और यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। ये तो अभी वर्तमान में की गई व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उस ज़माने में हो सकता है कि यहाँ पर बैठा जाता होगा, यहाँ पे रानियाँ बैठती होंगी या अकबर बादशाह खुद बैठा करते होंगे। क्या ज़बरदस्त आप कारीगरी देखने को आपको दिख रही है। ये ऊपर से बाकायदा वेंटिलेशन का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वह गर्म होकर ऊपर उठती है, तो ऊपर उठती है तो किसी प्रकार का सफोकेशन ना हो, तो उस सफोकेशन से बचने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। देखो आप लोग, ये आप लोगों को नज़ारे दिखा रहा हूँ। अब मैं अंदर चल रहा हूँ यहाँ पर और ये आगे चल रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखो क्या गुप्त रास्ते बनाए हुए हैं, इतना ज़बरदस्त रास्ते हैं। ये वापस से एक और एरिया में मैं आया हूँ, यहाँ पर बाकायदा आप यहाँ पर भी वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था की गई है, पूरी व्यवस्थाएं हैं वेंटिलेशन की। ये राजा गुदर सिंह, ये राजा गुदर सिंह की फ़ोटो है। गुदर सिंह जी इस प्रकार के दिखते थे 19वीं शताब्दी के अंदर। ये महाराणा प्रताप, साक्षात महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह का मिलाप है। जब हल्दीघाटी का युद्ध हो रहा था और हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल अवस्था में, घायल होने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो गया था, तब महाराणा प्रताप से उनसे मिलने के लिए शक्ति सिंह जी आए थे। तो इधर ये शक्ति सिंह जी हाथ छोड़े खड़े हुए हैं और महाराणा प्रताप उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ये विनायक के राजा जगत सिंह जी की फ़ोटो है, ये देखिए आप लोग, विनायक के राजा जगत सिंह जी दिख रहे हैं आप लोगों को। ये महाराजा जवान सिंह, ये जवान सिंह जी घोड़े पर बैठे हुए हैं
ये राजकुमार सलीम जो कि अकबर का बेटा बताया जाता है, तो अकबर के बेटे राजकुमार सलीम की फ़ोटो बनाई हुई है और ये राजपूत राजकुमार हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आरा मरत महिला, ये आरा मरत महिला है 20वीं शताब्दी की, लेइंग लेडी जिसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। ये मुस्लिम राजकुमारी, नाम तो यहाँ पर नहीं बताया गया है कि किस महिला का है, लेकिन हाँ मुस्लिम है। ये राजसी महिला है कोई, इसकी फोटो यहाँ पे बनाई गई है। राजकुमारी अनुचरों सहित अर्थात अपनी दासियों के साथ यहाँ राजकुमारी बैठी हुई है। ये एक और राजकुमारी की फ़ोटो दिखी हुई है। ये एक 19वीं शताब्दी की कोई देवी है, उन देवी की बनी हुई है। ये सीताराम का दृश्य है, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर शिव जी हैं। ये मर्क वाहिनी चतुर्भुज गंगा, ये गंगा जी की फ़ोटो बनाई हुई है। ये राम लक्ष्मण सीता की 19वीं शताब्दी की है। रावण और हनुमान 19वीं शताब्दी का ये दृश्य आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये बाकायदा रामायण का दृश्य है उस ज़माने का, जो कि वाल्मीकि रामायण इस प्रकार से बाकायदा लिखी हुई है उस ज़माने की। ये राधा कृष्ण का 20वीं शताब्दी का ये कृष्ण अर्जुन संवाद, ये कृष्ण अर्जुन संवाद है। ये देखो आप लोग, यहाँ पर अर्जुन बैठा हुआ है और भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। ये कृष्ण लीला के दृश्य हैं। ये पृथ्वीराज रासो का चित्रित आपको दिखा रहा हूँ, पृथ्वीराज रासो के चित्रित दृश्य 17वीं शताब्दी में यहाँ लिखा हुआ है। देखो पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाई के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो, उस पृथ्वीराज रासो का चित्रित है। यहाँ पर रासो रासे को पत्र लिखा हुआ है, राजा ने सल सु परशुराम छत्र। ये देखो आप लोग बाकायदा इसको आप देख सकते हैं। ये पृथ्वीराज रासो के चित्रित ग्रंथ हैं जिनकी प्रतिलिपियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। ये भी पृथ्वीराज रासो के चित्रित ग्रंथ हैं। ये पृथ्वीराज रासो के दृश्य हैं। ये पृथ्वीराज रासो का चित्रित ग्रंथ मैं आप लोगों को दिखवा रहा हूँ। ये सारे देखो पृथ्वीराज रासो के ही चित्रित हैं, सारे के सारे जो हम लोग पढ़ते हैं ना, चंद्रप्रदाई कृत पृथ्वीराज रासो। तो ये चंद्रप्रदाई कृत पृथ्वीराज रासो का चित्रित ग्रंथ है, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये भी पृथ्वीराज रासो के दृश्य हैं। ताकि ये लिपि तो थोड़ी समझ में आएगी नहीं, आप चित्रों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान बैठे हुए हैं। चलो, ये मैं आप लोगों को जैन संतों के अब दर्शन कराऊंगा। ये जैन तीर्थंकर 15वीं-16वीं शताब्दी की, देखें आप लोग, ये 15वीं-16वीं शताब्दी के जैन तीर्थंकर हैं। ये भी जैन तीर्थंकर की है। अब कौन से तीर्थंकर हैं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बस जैन तीर्थंकर 24 जैन तीर्थंकर हुए। ये पार्श्वनाथ जी की 11वीं-12वीं शताब्दी की पार्श्वनाथ की मूर्ति है। ये देखने का प्रयास करें, उस ज़माने की मूर्ति जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। ये तीर्थंकर ऋषभ देव जी की मूर्ति है। ये बाकायदा 16वीं शताब्दी की ऋषभ देव, ये सिद्ध पुरुष हुए हैं, सारे के सारे सिद्ध महात्मा हुए हैं। इनके चरणों को नमन है। कठोर तपस्या इन्होंने करी। ये जैन शांतिनाथ जी की मूर्ति है, 15वीं-16वीं शताब्दी की। ये देखने का प्रयास करें। ये देखो आप लोग 12वीं शताब्दी की जैन तीर्थंकर की मूर्ति। चलो, हाँ, ये पार्श्वनाथ जी की खंडित अवस्था की मूर्ति, ये खंडित अवस्था की मूर्ति है पार्श्वनाथ भगवान की। ये खंडित हो रखी है पूरी की पूरी। इनका हाथ वाथ सब टूटे हुए हैं, इस प्रकार से ये सब खंडित हो रखे हैं। यहाँ से योग मुद्रा में बैठे हुए हैं ये देखो जैन सरस्वती, जैन धर्म में भी सरस्वती की पूजा की जाती है। ये जैन सरस्वती है।
ये दिख रही होगी आप लोगों को, जैन सरस्वती की प्रतिमा है जो कि 12वीं शताब्दी की है। इसके साथ ही और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये 16वीं शताब्दी के जैन तीर्थंकर हैं। इस प्रकार की मूर्ति आप कलाकारी देखो, योग मुद्रा में बैठे हुए हैं जब हो, और यहाँ पर इनकी एक लिपि भी लिखी हुई है। ये लिपि बीटी कास और ऐसे थोड़ी बहुत पढ़ने में आती है, ज़्यादा गहराईता समझ में नहीं आती है। ये सारी सिद्ध मूर्तियाँ हैं जो कि अभी रखी हुई है। ये आदिनाथ जी की मूर्ति है। ये वास्तुखंड है। ये जैन छत्र आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये इस प्रकार से जैन छत्र है, आशीर्वाद है इनका जैन छत्र। देखो आप लोग डिजाइन कलाकारी देखो, गजब की कलाकारी है। अब मैं आप लोगों को शस्त्रागार लेके आया हूँ जो कि पृथ्वीराज चौहान के ज़माने का और मुग़लों के ज़माने का पृथ्वीराज है। ये जिरे बख्तर है, उत्तर मध्यकालीन जिरे बख्तर। ये आप लोगों को दिख रहा है। ये पूर्ण रूप से ठोस लोहे से बना हुआ है, जिसको एक बार पहन लिया जाता था तो उसके पश्चात तलवार पार नहीं की जा सकती थी। ये यूँ मान लो कि आज की तारीख का बुलेट प्रूफ। ये एक और मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये जिरे बख्तर है। ये देखो, ये इतना ज़बरदस्त बना हुआ है कि बाकायदा ये ठोस पीतल बना हुआ है, और पीतल के कारण यहाँ पर कोई बंदूक पार नहीं हो पाती थी, बंदूक की गोली नहीं निकल पाती थी। अगर कोई छाती में तलवार घुसेड़े तो तलवार भी नहीं जा सकती थी। ये पूरा का पूरा कवर किया हुआ है, टांगों से नीचे तक, गोडे से नीचे तक। और साथ में ये एक आप लोगों को ये एक तीखी सी डंडी दिख रही होगी, ये नाक को कवर किया करती थी। ये नाक के आगे इस प्रकार से आ जाया करती थी, तलवार जो अगर पड़ती थी तो नाक कटने से बच जाया करती थी। क्लियर होगी बात। अब मैं आप लोगों को तोप दिखा रहा हूँ उस ज़माने की। ये इस प्रकार से एक तोप है। ये तोप का बाकायदा गोला डाला जाता था यहाँ से। ये ठोस पीतल से बनी हुई तोप है, और ये बाकायदा लकड़ी के हैं, इसके ऊपर लोहे का पट्टा बना हुआ है। ये आप लोगों को तोप दिख रही है। इस तोप पे यहाँ से ड्रिल किया जाता था, इसको खोल के यहाँ से तूली लगाई जाती थी, जिससे आग मशाल लगाई जाती थी, और मशाल के कारण सीधा तोप का गोला निकलता था और सामने वाला दुश्मन जो है वह ढेर हो जाया करता था। आगे चलते हैं, आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। ये देखो आप, तलवारें और ढाल उस ज़माने की ये तलवारें हैं, राजा महाराजाओं के ज़माने की। कहा जाता है कि अजमेर की गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान बैठा था, और एकमात्र ऐसा शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर जाकर भी बैठा था। लेकिन जो ये तलवारें आप लोगों को दिख रही हैं, ये मोस्टली मुग़ल कालीन तलवारें हैं, ये रजवाड़ाओं से संबंधित तलवारें नहीं हैं। ये भी देखो आप लोग, ये मुग़ल कालीन तलवारें बाकायदा आप लोगों को देखने में आ रही हैं। ये तलवारें और ढाल हैं। इस प्रकार से ये दो मुखी तलवार है, दोनों तरफ से वार किया जा सकता था। एक तरफ से वार करने की जरूरत नहीं, दोनों तरफ से वार किया जा सकता था। ये आप लोगों को हथसूल दिखा रहा हूँ। जो ढाल और कटार है, इनको यूँ हाथ से पकड़ा जाता था। हाथ से पकड़कर पेट में घोंपने के ये काम आया करते थे, जो कि कमर पर बंधा रहता था। कमर बंद नहीं था, लेकिन कमर पर रखते थे इसको हत्ता कहा जाता। हाथ से पकड़कर इसको वार करने के लिए प्रयोग में लिया जाता था। ये उस ज़माने के हथियार आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटी कटार है, ये छोटी कटार है। ये कटार आपको दिख रही है, ये जगनोल है। इस प्रकार से कुलाड़ी नुमा आकृति है, जिस पर कि शेर जो है वह घोड़े के ऊपर वार कर रहा है। ये फरसा है। ये फरसा कह सकते हो, फरसे की आकृति नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पर लिख दिया गया है फरसा। लेकिन ये एक प्रकार से मान लो कि जो आज की तारीख में जो हमारी गोरखा रेजिमेंट है, वो इस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया करती है। ये बुगदा है। फरसा यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन डबल बार फरसा लिख दिया गया, लेकिन फरसा ओरिजिनल में ये है, जो कि आप लोगों ने परशुराम जी के बारे में सुना होगा। ये इस प्रकार का एक फरसा ये भी है, जो बाकायदा गर्दन काटने के काम आया करता था। ये बुगदा है, इसको बुगतकी भी कह सकते हैं, बुगदा। ये जगनोल है, ये छुर्री है। मैं आप लोगों को आगे और दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये उस ज़माने के तीर कमान है, ये देखने का प्रयास करें। वैसे वर्तमान में ये मुड़ चुका है, लेकिन उस समय ऐसा मुड़ा हुआ नहीं होता होगा। ये सीधा होता होगा, और फिर इसको तीर का चलाया जाता होगा। तीर के आगे आप लोग देखो, ये लोहे के कांटे लगे हुए हैं। इन कांटों के ऊपर जहर लगा दिया जाता था, जिससे कि जो व्यक्ति जिसके लगता था वह मृत्यु को प्राप्त करता था, तथा साथ ही
ये पीछे भी तीर लगाया जाता था। पीछे जो ये आप लोगों को ये प्रत्यंजा दिख रही है, इस प्रत्यंजा पर भी तीर लगाया जाता था। जहर लगाया जाता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महाराणा प्रताप जब प्रत्यंजा चढ़ा रहे थे तो प्रत्यंजा छूटने से उनकी मृत्यु हुई। तो इसका कारण क्या था? उस प्रत्यंजा पर भी जहर होता था। तो यहाँ से तीर लगाया गया तो तीर पर भी पीछे की साइड भी जहर होता था और आगे भी जहर होता था। तो जिसके तीर लगता था तो वह आगे से जहर से मरता था, और जब वह हाथ से इनको निकालने का प्रयास करता था उसके हाथ पर भी जहर लग जाया करता था। ये उस जमाने के तीर कमान आप लोगों को दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये तीर कमान है उस जमाने के। ये पुनः आप लोगों को लेके आया हूँ। ये देखो ढाल है, ढाल और कटारे हैं। ये आप लोगों को बताया था ना थोड़ी देर पहले कि इनको इस प्रकार से यूँ हाथ में पकड़ा जाता था। हाथ में पकड़कर इस प्रकार से पेट में घोप दिया जाता था। ये हाथ में कमर पे लगाए रखते थे, और ये हाथ में पकड़ने का है। यूँ हाथ में पकड़कर इस प्रकार से इसको लगाया जाता था। ये तलवारें देखो उस जमाने की। ये एक एक तलवार कम से कम 5-5 किलो की तो होगी ही। ये उस जमाने की तलवारें हैं। इन तलवारों ने न जाने कितनों की गर्दनें काटी हैं। गिनती नहीं है कि जितनी गर्दनें इन तलवारों ने काटी होगी उतनी गर्दनें तो हमने देखी भी नहीं होगी, क्योंकि उस समय जो युद्ध हुआ करते थे तो युद्ध में गर्दनें कटा करती थी। तो ये सारे के सारे जितने भी हथियार हैं, इन सब हथियारों ने, लगभग सब हथियारों ने खून चखा है। न जाने कितनी गर्दनें इन तलवारों के द्वारा काटी गई होंगी, क्योंकि ये सारी की सारी तलवारें आज जो कांच के अंदर पैक हैं, उस जमाने में ये तलवारें राजस्थान के रणबांकुरों के हाथों में रहा करती होंगी और युद्ध भूमि में शोभा बढ़ाया करती होंगी। के भाले दिखा रहा हूँ। ये देखो भाले, भाले सिंपल भाले आप लोगों को दिख रहे हैं। एक बांस का लंबा सारा लठ है और उसके लठ के आगे एक तिकोना स्टील का या लोहे का इस प्रकार का धातु नुमा एक तीर सा लगा दिया गया है, जो भाले का रूप लिया गया है। इस भाले ने भी न जाने कितनों के शरीर के अंदर ये घुपा होगा और कितनों का इसने नरसंहार किया होगा। ये आप लोगों को दिख रहा है। और ये हेलमेट दिख रहा है उस जमाने का। ये जो आपको टोंक सी आगे दिख रही है, ये टोंक बेसिकली ये नाक को सेफ्टी के लिए प्रयोग में ली जाती थी, क्योंकि तलवार अगर यूँ पड़ती थी तो नाक ना कट जाए या गर्दन ना कट जाए, तो इसलिए ये रोकने के बैरिकेड्स का काम किया करती होगी। मैं आप लोगों को उस जमाने की बंदूकों की तरफ लेके चल रहा हूँ। कहा जाता है कि अकबर ने जब बंदूक मारी थी, बंदूक से गोली चलाई थी, तो चित्तौड़ पर बैठे हुए रणबांकुरे के पैर में गोली चली थी। आई बात समझ में? तो उस जमाने की बंदूकें आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये आप देखो, इस बंदूक की नाड़ी देखो, कितनी बड़ी नाड़ी है। आज की तारीख में आज का युवा इस नाड़ी को उठाने लगे तो ये बंदूक उससे उठे ही नहीं। ये सारी की सारी ओरिजिनल राइफल्स हैं। ये राइफल्स आप लोगों को यहाँ पर आपको एक लोहे की डंडी सी दिख रही होगी। इस डंडी को निकाला जाता था। अंदर निकालने के पश्चात ये गोली दिख रही है, नाड़ी जो है, इस नाली के अंदर छर्रा लोड किया जाता था। फिर बारूद भरकर जो ये लोहे की पतली सी जो नाली दिख रही है, डंडी दिख रही है, उसको निकालकर उस पर लोड किया जाता था। लोड करने के पश्चात फिर ये ट्रिगर दबा दिया जाता था और ये लोड करके फायर कर दिया जाता था। ये उस जमाने की बंदूकें हैं जो आज भी सह सलामत हैं, जिसे तोड़ेदार बंदूक कहा जाता था। ये उत्तर मध्यकालीन की बंदूकें हैं। आगे और आप लोगों को बंदूकें की तरफ मैं लेके चलता हूँ। ये राइफलें हैं। आज की तारीख में इन राइफलों की अगर कीमत देखने को बैठें तो ये करोड़ों की कीमत इन राइफलों की रहेगी। ये देखो आप, ये राइफल्स हैं उस ज़माने की। ये राइफल्स हैं जो कि ब्रिटिश कालीन राइफलें हैं। ये सारी की सारी ब्रिटिश कालीन हैं, क्योंकि मध्यकाल के अंदर उत्तर मध्यकाल, जब उत्तर मध्यकाल आ गया, प्योर मध्यकाल में तो इस प्रकार की राइफल्स नहीं हुआ करती थी। उस समय तो जो युद्ध हुआ करते थे वह तीर कमान, तलवार और बर्छों से युद्ध हुआ करते थे। ये सिर्फ ब्रिटिश कालीन जो राइफलें हैं, जो ब्रिटिश के समय जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय जो राइफलों का प्रयोग किया जाता था, ये उस समय की राइफलें हैं। ये एक ट्रिगर है जिसको आधुनिक भाषा में घोड़ा कहा जाता है। उस समय घोड़ा कहा जाता था। घोड़े को लोड किया जाता था और ट्रिगर दबा दिया जाता था, बंदूक निकल जाया करती थी। ये छर्रे वाली बंदूकें हैं मोस्टली। इसमें लोहे का छर्रा भरा जाता था, फिर ऊपर से बारूद डालकर जो ये लोहे का पतला सा पाइप दिख रहा है, इस पाइप से लोड करके इसको लोड किया जाता था। ये उस ज़माने की तोड़ेदार बंदूकें हैं। ये मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये और आप बंदूकें देखें, ये भी तोड़ेदार बंदूकें। ये देखो, आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बारूद भरा जाता था। ये बारूद दानी है। ये बारूद दानी 1857 की क्रांति आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें कि
राइफल्स का प्रयोग, इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया जाने लगा था, जिसमें कि जो राइफल का कारतूस था वह गाय और सूअर की चर्बी से लदा होता था। तो वह गाय और सूअर की चर्बी से कारतूस लदा होता था, तो उस कारतूस को फाड़कर इस प्रकार से इनमें कारतूस के अंदर बारूद हुआ करता था, उस बारूद को लोड किया जाता था। तो ये सारी की सारी इस प्रकार की राइफल्स हैं, लेकिन ये वो इनफील्ड राइफल नहीं है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। बस आप लोगों को एक एग्जाम्पल देने का मैंने प्रयास किया है। ये देखो आप लोग, उस जमाने की राइफलें, और ये बारूददानी भी आप लोगों को दिख रही है, इसके अंदर बारूद भरा रहता था। ये सारी की सारी ब्रिटिश कालीन राइफल्स हैं। ये प्योर मध्यकालीन भारत की नहीं, ये उत्तर मध्यकालीन की भारत की राइफल्स हैं, जो कि ब्रिटिश काल में प्रयोग में ली जाती है। ये देखो, ये बंदूकें हैं, ये राइफल्स हैं, जो आधुनिक राइफल्स जो चल रही हैं, ये आधुनिक कालीन, यहाँ पर आधुनिक कालीन लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, आधुनिक राइफल्स है ये आधुनिक राइफल्स यहाँ पर हैं। ये देखो, ये वर्तमान में इस प्रकार की राइफल्स प्रयोग में आ रही हैं। अब तो और भी लेटेस्ट राइफल्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, ये आधुनिक राइफल है। ये आप लोगों को ये चाकू नुमा चीज़ दिख रही होगी, इसका प्रयोग कब किया जाता था? जब गोली खत्म हो गई लेकिन सामने दुश्मन बैठा हुआ है और हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो जो ये चाकू है, इस चाकू को पेट में घुसेड़ दिया जाता है, जिससे कि सामने वाले दुश्मन की मृत्यु हो जाती है और हम जीत जाते हैं। शिलालेखों की तरफ मैं लेके आया हूँ। प्राचीन जो हमारे को शिलालेख प्राप्त हुए हैं, भूमि दान ताम्रपत्र, जो उस समय भूमि दान की जाती थी राजा महाराजाओं के द्वारा, तो उस समय ताम्रपत्र दिए जाते थे। ये महारावल वीर सिंह देव ताम्रपत्र है। महारावल जो मुख्य रूप से लगा करता था, वह महारावल राजा डूंगरपुर साइड के या मारवाड़ साइड के जितने भी राजा होते थे, उनके महारावल लगा करता था। तो महारावल वीर देव सिंह देव जी के द्वारा जो ताम्रपत्र दिया गया है, ये ब्राह्मण भेलू ताम्रपत्र, ये ब्राह्मण भेलू को बांसवाड़ा से इसका प्राप्ति हुई है। ये ताम्रपत्र दिया गया था, जिसमें भूमि दान देने का विवरण दिया गया था। ये आगे आ जाओ, विग्रहराज चतुर्थ का शिलालेख। ये विग्रहराज चतुर्थ का जो ललित विग्रहराज नाटक है, वह बाकायदा ये उकेरा हुआ है। ये ललित विग्रहराज शिलालेख है, ये बाकायदा कांच के अंदर पैक है और ये लिपि के अंदर लिखा हुआ है। पीरियड है इसका 1153 एडी का है। साथ में यहाँ पर भी एक और शिलालेख आप लोगों को दिखाता हूँ। ये विग्रहराज चतुर्थ का हरकेली नाटक, जो 1153 ईस्वी में हरकेली नाटक का है, तो हरकेली नाटक यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। विग्रहराज चतुर्थ शिलालेख हरकेली नाटक, ये कंप्लीट हरकेली नाटक का ये शिलालेख बाकायदा यहाँ पर बना हुआ है। इसको देखने का आप लोग प्रयास करें, जो कि कांच के अंदर है। ये बहुत ज़बरदस्त एंटिक पीसें हैं। ये एक और इसका भाग है हरकेली नाटक का ही, 1153 एडी का, ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर। ये परमार शिलालेख आप लोगों को दिख रहा है, चामुंडा राज परमार शिलालेख। ये देखो आप, उस जमाने में कोई हमारे पास औजार नहीं थे, फिर भी कारीगरी देखो आप लोग। ये प्रतिहार शिलालेख है, प्रतिहार कालीन 8वीं शताब्दी का। आप देखो कितनी बारीकी से ये लिखा गया है। इन लिपियों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये लिपियां हैं और ये काफ़ी हद तक घिस भी गई हैं, तो इनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन आप लोग कारीगरी देखो आप ये धनी का शिलालेख है 830 ईस्वी का, इसको भी आप पढ़ नहीं सकते हो, इनकी लिपि समझ में नहीं आएगी क्या लिपि लिखी हुई है। ये कन्न कलेश्वर शिलालेख है। अब ये उस जमाने के आप लोगों को संगमरमर की तस्तरियां, ये देखो, ये मार्बल्स की तस्तरियां बनी हुई हैं। आप देखो डिजाइन देखो आप, हम इनको आधुनिक डिजाइन कहते हैं, लेकिन उस जमाने की डिजाइनें हैं जो पहले बनाई हुई थी। ये वीणा है, ये लकड़ी की खड़ाऊ है, ये बाकायदा ये मल है। यहाँ पर कास्ट की कलाकृतियां आप लोगों को देखने को मिल रही हैं।